यर्मिया बाब नंबर 20। यर्मिया फशूर इमाम से टकरा जाता है। उस वक्त एक इमाम रब के घर में था, का नाम फशूर बिन इमीर था। वो रब के घर का आला अफसर था। जब यर्मिया की ये पेश गोयां उसके कानों तक पहुंच गई तो उसने यर्मिया नबी की पिटाई करवाकर उसके पांवों काठ में ठोंक दिए। ये काठ रब के घर से मलहक शहर के ऊपर वाले दरवाजे बनाए बिन यमिन में था। अगले दिन फशूर ने उसे आजाद कर दिया। तब यर्मिया ने उससे कहा, रब ने आपका एक नया नाम रखा है। अब से आपका नाम फशूर नहीं है, बल्कि चारों तरफ दहशत ही दहशत। क्योंकि रब फरमाता है, मैं होने दूंगा कि तू अपने लिए और अपने तमाम दोस्तों के लिए दहशत की अलामत बनेगा, क्योंकि तू अपनी आंखों से अपने दोस्तों की कत्ल व गारत देखेगा। मैं यहूदा के तमाम बाशिंदों को बाबुल के बादशाह के कब्जे में कर दूंगा, जो बाज को मुल्क के बाबुल में ले जाएगा और बाज को मौत के घाट उतार देगा। मैं इस शहर की सारी दौलत दुश्मन के हवाले कर दूंगा और वो इसकी तमाम पैदावार, कीमती चीजें और शाही खजाने लूट कर मुल्क के बाबुल ले जाएगा। ए फशूर, तू भी अपने घर वालों समेत मुल्क के बाबुल में जलावतन होगा। वहां तू मरकर दफनाया जाएगा, और न सिर्फ तू बल्कि तेरे वो सारे दोस्त भी जिन्हें तूने झूठी पेशगोयां सुनाई हैं। यर्मिया की रब से शिकायत। ए रब, तूने मुझे मनवाया और मैं मान गया। तू मुझे अपने काबू में लाकर मुझ पर गालिब आया। अब मैं पूरा दिन मजाक का निशाना बना रहता हूँ। हर एक मेरी हंसी उड़ाता रहता है, क्योंकि जब भी मैं अपना मुंह खोलता हूँ तो मुझे चिल्लाकर जुल्म और तबाही का नारा लगाना पड़ता है। चनाचे मैं रब के कलाम के बाइस पूरा दिन गालियों और मजाक का निशाना बना रहता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ आइंदा मैं न रब का जिक्र करूंगा न उसका नाम लेकर बोलूंगा, तो फिर उसका कलाम आग की तरह मेरे दिल में भड़कने लगता है, और ये आग मेरी हड्डियों में बंद रहती है और कभी नहीं निकलती। मैं इसे बर्दाश्त करते करते थक गया हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं रही। मुतअद्दिद लोगों की सरगोशियां मेरे कानों तक पहुँचती हैं। वो कहते हैं, चारों तरफ दहशत ही दहशत। ये क्या कह रहा है? उसकी शिकायत लिखवाओ, आओ हम उसकी शिकायत करें। मेरे तमाम नाम नेहाद दोस्त इस इंतजार में हैं कि मैं फिसल जाऊं। वो कहते हैं, शायद वो धोखा खाकर फंस जाए और हम उस पर गालिब आकर उससे इंतकाम ले सकें। लेकिन रब जबरदस्त सूरमे की तरह मेरे साथ है, इसलिए मेरा ताकुब करने वाले मुझ पर गालिब नहीं आएंगे, बल्कि खुद ठोकर खाकर गिर जाएंगे। उनके मुंह काले हो जाएंगे, क्योंकि वो नाकाम हो जाएंगे। उनकी रुसवाई हमेशा ही याद रहेगी और कभी नहीं मिटेगी। ए रब्बुल अफवाज, तू रास्तबाज का मुआयना करके दिल और जहन को परखता है। अब बख्श दे कि मैं अपनी आंखों से वो इंतकाम देखूं जो तू मेरे मुखालिफों से लेगा, क्योंकि मैंने अपना मुआमला तेरे ही सुपर्द कर दिया है। रब की मदद सराई करो, रब की तमजीद करो, क्योंकि उसने जरूरतमंद की जान को शरीरों के हाथ से बचा लिया है। मैं क्यों पैदा हुआ? उस दिन पर लानत जब मैं पैदा हुआ। वो दिन मुबारक न हो जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। उस आदमी पर लानत जिसने मेरे बाप को बड़ी खुशी दिलाकर इतला दी कि तेरे बेटा पैदा हुआ है। वो उन शहरों के मानंद हो जिनको रब ने बेरहमी से खाक में मिला दिया। खुदा करे कि सुबह के वक्त उसे चीखें सुनाई दें और दोपहर के वक्त जंग के नायरे, क्योंकि उसे मुझे उसी वक्त मार डालना चाहिए था जब मैं अभी माँ के पेट में था। फिर मेरी माँ मेरी कब्र बन जाती, उसका पाँव हमेशा तक भारी रहता। मैं क्यों माँ के पेट में से निकला? क्या सिर्फ इसलिए कि मुसीबत और गम देखूं और जिंदगी के इख्तिताम तक रुसवाई की जिंदगी गुजारूं?